हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है और ज्योमेट्रिक मीन हम किस तरह निकाल सकते हैं किसी भी दो टर्म्स के दरमियान जो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं किसको हैं, जस्ट सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी टर्म्स होते हैं जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आए वो किस तरह आते हैं, वो हमेशा किसी कॉमन रेशो के मल्टीप्लिकेशन के बाद आते हैं। तो यही चीज़ अभी हम देखने वाले हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये एक टर्म है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और इसके बाद जो लास्ट टर्म आता है, अब इनके बीच में इनके दरमियान जो भी वैल्यूज़ हैं इनको कहा जाता है ज्योमेट्रिक मीन्स। तो इनको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन्स का मसला ये है कि हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन एक हो या ज़्यादा हो, वो आपको क्वेश्चन की कंडीशन को देख के समझना होगा कि ज्योमेट्रिक मीन एक है या ज़्यादा है। सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे अगर कोई एक ज्योमेट्रिक मीन हुआ तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, वो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड B be the last term of a geometric progression। सो कोई geometric progression है जिसके अंदर A और B हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म हैं। तो A हमारा फर्स्ट टर्म है, B हमारा लास्ट टर्म है। अगर हमें, और ये दोनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इट मीन्स ये कोई कॉमन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन से साथ आते हैं। अगर हम सपोज कर लें कि इनके दरमियान कोई एक ही वैल्यू आनी है जो कि हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक ज्योमेट्रिक मीन होगा तो हम किस तरह ड्राइव करेंगे। तो अगर यहाँ पे एक ही ज्योमेट्रिक मीन आएगा जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया है, तो ये कैसे ड्राइव होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अगर हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स हैं, उसके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपको याद होगा कि अगर हमने इस ए के साथ आर मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड टर्म आता है, जैसे आपको देखा था, और इसके साथ दोबारा आर मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाता है। इट मीन्स आर को हम इस तरह डिफाइन करते थे कि T2 अपॉन T1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, या फिर T3 अपॉन T2, ये चीज़ भी थी। इट मीन्स इसको हम जस्ट ऐसे कह सकते हैं कि Tn अपॉन Tn-1 या Tn+1 अपॉन Tn। तो ये एक जनरल तरीका है जिससे हम इसको कह सकते हैं। तो किसी भी सक्सीडिंग टर्म से डिवाइड करें प्रीसीडिंग टर्म, जो टर्म आ रहा है उससे हम फर्स्ट टर्म डिवाइड कर देंगे, उससे जो पहले टर्म आ जाता है वो वाला। तो अगर हम इस तरह करें तो ये हमारे आर की वैल्यू बन जाती है। तो इट मीन्स अगर हम कहें कि आर इक्वल्स टू आर, अभी आर इक्वल्स टू आर का मतलब क्या है कि इन दोनों के रेशो में से जो आर आएगा, इन दोनों के रेशो में से, और वो वही होना चाहिए जो इन दोनों के रेशोज़ में ऐसे आएगा, क्योंकि यही तो केस है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के लिए ये कंडीशन होना लाजमी है कि इन दोनों का आर और इन दोनों का आर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। और हमने पहले ही कह दिया है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इट मीन्स इन दोनों के डिवीजन सेम आनी है। तो इन दोनों के डिवीजन किस तरह होगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो हम क्या कहेंगे, जी अपॉन ए, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बी अपॉन जी। देखें, सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म में डिवाइड करना होता है, तो सक्सीडिंग जी है डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे सक्सीडिंग बी है डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, इसको हम अगर सॉल्व करें ज़्यादा तो क्या हो जाएगा कि इसको हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। अच्छा, तो हमें जी चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जी स्क्वायर रेडिकल पॉजिटिव नेगेटिव ए बी, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये आ गया जी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू बी। तो इट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन जो आना है उसकी वैल्यू होगी रेडिकल ए इंटू बी और प्लस माइनस। इट मीन्स कि कोई भी वैल्यू इसमें आ सकती है, प्लस का रेडिकल ए बी अभी आ सकता है, माइनस का रेडिकल ए बी भी आ सकता है, क्योंकि कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव, उसी पर डिपेंड करता है और हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इसीलिए हमारे प्लस माइनस की साइन आई है। जनरली हम इसको इस तरह लिखते हैं कि जी इज इक्वल्स टू रेडिकल ए बी, हम इसको जनरली लिखते हैं, वरना प्लस माइनस ए बी आना लाजमी है।
तो इस तरह के केस में जब हमारे पास जस्ट 3 टर्म्स हो या कोई भी 2 टर्म दे दिए जाएं और कह दे कि इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन कौन सा आना है फाइंड करें, तो वो किस तरह होगा, वो इस तरीके से किया जाएगा। तो चलें इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और इसको देखते हैं कि इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। सो लेट्स मैं सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। सो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, नंबर 1 पार्ट 3 and 12। सो 3 and 12 के दरमियान एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है हमने, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल्स टू 3 होगा और b इज इक्वल्स टू 12 होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहा है फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन, तो इट मीन्स कोई एक ज्योमेट्रिक मीन होगा इन दोनों के दरमियान, तो वो हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सिंपल g इक्वल्स टू रेडिकल प्लस माइनस ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a क्या है 3 इंटू बी क्या है 12 प्लस माइनस रेडिकल 36, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो हमारी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या है, प्लस माइनस 6 है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बन जाएगी, वो आ जाएगी 3 6 12 या फिर 3 -6 एंड 12। इट मीन्स 3 फर्स्ट टर्म हो 12 लास्ट टर्म हो, तो बीच में 6 भी आ सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और -6 भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द आर। अगर आर की वैल्यू देखें यहाँ पे क्या 6/3 2 होती है, आर की वैल्यू क्या है 6/3 माइनस का इस केस में -2, तो है तो 2 वैल्यू आर की, बट नेगेटिव के पॉजिटिव उससे पता चलता है कि हमारा सेकंड टर्म क्या होगा। तो ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन इस केस में दोनों ही हो सकते हैं। अगर जस्ट एक फाइंड करने का कह दे तो आप प्लस का 6 ले लें, क्योंकि हम जनरली पॉजिटिव साइन को फेवर देते हैं, तो इसीलिए हम प्लस माइनस को ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, बट ज्योमेट्रिक मीन हमारे 2 आएंगे जो कि इन दोनों के दरमियान आएंगे और एक ही कॉमन रेशियो के साथ वो डिफाइन है। तो हम अगर एक फाइंड करना चाहें तो वो 6 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7 एंड 4.8। तो इस केस में a क्या हो जाएगा 2.7 एंड b हो जाएगा 4.8। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल a इंटू बी, पॉजिटिव नेगेटिव a क्या है हमारे पास 2.7 और b क्या है 4.8। तो सिंपल है, इसको हम प्लस माइनस, इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इसकी अगर पॉइंट हटाएं तो 27/10, इसकी पॉइंट हटाएं तो 48/10, तो अपॉन में तो आ गया 100, प्लस माइनस अपॉन में तो आ गया 100। 27 इंटू 48, 48 मल्टीप्लाई बाई 27 56 42, ये सब 4 7 ज़ा 28 और ये हो गया 33, 16 1 ऊपर और 9 6 9 1296, तो यहाँ पे क्या आ गया 1296 आ गया। और प्लस माइनस रेडिकल 10, इट मीन्स स्क्वायर रूट से 10 निकलेगा बाहर। 1296 की हम स्क्वायर रूट हम इसको बाय फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टर मेथड क्यों, हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इसकी। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले पेयर पे टेबल लगेगा, 3 3 ज़ा 9 बच के कितने 3 और 396 नीचे, तो यहाँ पे शायद 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 6 6 ज़ा 36 होता है, लास्ट में 6 है। 36 3 ऊपर 36 और 39 0 72, इसको तो छोड़ दें, 36 आ गया। तो ये आ गया 36। तो इन दोनों के दरमियान क्या आएगा, अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो 3.6, क्योंकि 36 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 आएगा। और इन दोनों के दरमियान जो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई वो क्या बन गई 2.7 3.6 एंड 4.8, या फिर आगे क्या है 2.7 माइनस का 3.6 एंड 4.8। तो ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। तो इस तरीके से हम किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो
और उसके दरमियान जो एक जो वैल्यू आए जो कि हमारा ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, वो किस तरह फाइंड करेंगे, वो सिंपल हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। उसके अंदर जो बीच में अर्थमेटिक यूज़ हुई वो आपके सामने है। अच्छा, अब दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं एक। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं अभी। 2 रेडिकल 3 एंड 6 रेडिकल 3। सो सॉल्यूशन, यहाँ पे a की वैल्यू है 2 रेडिकल 3, b की वैल्यू है 6 रेडिकल 3। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो होता है प्लस माइनस रेडिकल a इंटू बी, ये हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ हमारे पास a क्या है 2 इंटू टू रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय 6 रेडिकल 3। सो सबसे पहले 2 6 12, रेडिकल 3 हो गया 3 6 3 12 36 प्लस माइनस 6 आ गया। तो सेम तरीके से 2 रेडिकल 3 के बाद यहाँ तो 6 आएगा या फिर माइनस का 6 आएगा। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान। तो ये तो हो गया जब हम फर्स्ट एक ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे थे। अब अगर हमें एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हो तो क्या किया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या करना है आपने कि लेट सपोज एक केस है कि हमारे पास ए आर स्क्वायर अप टू ए आर पावर n-1। अब हमें पता नहीं कि इसके दरमियान कितने ज्योमेट्रिक मीन हैं, हमें वो फाइंड करने हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट यहाँ से an इक्वल्स टू या tn इक्वल्स टू ए आर पावर n-1 का फॉर्मूला यूज़ करके r की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे याद रहे जैसे मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था कि ए आर जो लास्ट टर्म होगा वो b होगा हमारी ईजीनेस के लिए, वरना ए आर पावर n-1 भी सही है, हम यहाँ पे b मान रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं लास्ट टर्म फाइंड करता हूँ तो इस केस में tn लास्ट टर्म होगा जो कि b है, और ए आर पावर n-1 इसको मैं जनरलाइज करके लिख दूँ कि इसको मतलब कि रीअरेंज कर लूँ मैं, तो ये हो जाएगा ए आर पावर n-1 इक्वल्स टू बी। उसको स्वैप कर दिया उनकी पोजीशंस को। अच्छा, यहाँ पे r पावर n-1 हो जाएगा b अपॉन a, यहाँ पे a मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर r की वैल्यू मिल जाए तो हम बकाया जो भी ज्योमेट्रिक मीन होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। अब वो फाइंड कैसे होंगे, वो जस्ट एक तरीका है कि आपका ये स्क्वायर समझ लें कि अगर यहाँ पे होता r स्क्वायर, हमें r चाहिए तो हम क्या करते हैं स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 होता है जो कि इससे कैंसिल होता है। अगर होता है r क्यूब तो हम इसमें क्यूब रूट लेते हैं। अगर r पावर 4 होता है तो हम यहाँ पे फोर्थ रूट लेते हैं। और यहाँ पे r पावर n-1 है तो r पावर n-1 को छुड़ाने के लिए हमें r पावर n-1 रूट लेंगे, n-1 रूट, तो ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। या फिर हम दोनों की तरफ रेस कर देंगे होल पावर 1 अपॉन n-1, तो हम क्या कर देंगे, रेज द इक्वेशन टू 1 पावर n-1, तो हम होल पावर n-1 को रेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा n-1 होल पावर n-1 इक्वल्स टू b अपॉन a होल पावर 1 अपॉन n-1। तो दोनों तरफ हमने ये पावर दे दिया, तो ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास b अपॉन a होल पावर 1 अपॉन n-1। तो जब भी आपको r की वैल्यू फाइंड करनी हो तो r की वैल्यू इस फॉर्मूले से आ जाएगी। आपको जितने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हो +2 करके वो आपका n हो जाएगा, और सेकंड और लास्ट टर्म आपको तो वो लाजमी सवाल में ही देगा, और आप उसमें से r की वैल्यू निकाल के हम फाइंड कर सकते हैं और जस्ट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो जाएगा। अच्छा, हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है। देखो अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, वो सिंपल है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा G1, तो इस केस में G1 क्या है, AR, तो AR हम R की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे B अपॉन A होल पावर 1 अपॉन n-1। ठीक है, अगर हमारे पास G2 फाइंड करना हो तो G2 कौन सा है, वो ये है AR स्क्वायर, तो वो हो जाएगा A इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A इंटू आर की वैल्यू क्या है B अपॉन A होल पावर 1 अपॉन n-1।
तो ये तो आर की वैल्यू है, और आर के ऊपर स्क्वायर है, तो इस सारे के ऊपर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये आर की वैल्यू आर के ऊपर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए होल पावर 2/n-1। इस तरीके से जस्ट सिंपल आपने जनरलाइज कर लें कि G3 फाइंड करना हो, जो कि इसके आगे आएगा, वो होगा ए आर क्यूब, वो होगा ए आर क्यूब, तो वो हो जाएगा ए बी अपॉन ए होल पावर 3/n-1। तो ये आपके पास एक जस्ट तरीका है जिसकी मदद से आप सारे G1, G2, G3 के फार्मूलाज बना सकते हैं। तो G1 का फार्मूला सिंपल है कि a इंटू बी अपॉन ए होल पावर n-1, ए आर स्क्वायर का G2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू बी अपॉन ए होल पावर 2 पावर n-1, G3 का हो जाएगा ए आर क्यूब a इंटू बी अपॉन ए होल पावर 3 पावर n-1। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, और इस तरीके से हम एक सवाल करेंगे भी सही, पर इससे एक आसान तरीका है जिससे हमें इतनी झंझट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जस्ट एक सिंपल आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको रेस करते जाएंगे पावर की तरफ, हमें क्यों इतना मथा मारना पड़े इसको। बट ये एक फार्मूला ड्राइव किया हमने जिसकी वजह से आप डायरेक्टली G1, G2, G3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ले लेते हैं एक, क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट पार्ट 1, 2 geometric means between 2 and 16, 2 and -16। तो 2 and -16 के दरमियान हमें दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, जस्ट दो। तो हमारी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी अंडरस्टूड है वो क्या होगी, G1, G2 -16। तो ये हमारी होगी ज्योमेट्रिक मीन। जो दो ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड करने वो हैं G1 और G2। जैसे हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि सॉल्यूशन G1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a इंटू बी अपॉन ए होल पावर 1/n-1। ये हमारा G1 का फॉर्मूला है। अच्छा, G1 इक्वल्स टू a क्या है हमारे पास, वो है 2, b अपॉन ए, तो b की वैल्यू है -16 होल अपॉन a की वैल्यू क्या है 2 होल पावर n-1। तो n कितने हैं, 4 टर्म्स हैं, तो 4-1, तो कितना हो गया 2 इंटू -8 होल पावर 1/3, 2 इंटू माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 का क्यूब 1/3। तो 8 क्या है, 2 का क्यूब है, कैंसल, फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 2 -4। तो G1 आ गया हमारे पास -4। G2 फाइंड करते हैं, तो G2 हो जाएगा a इंटू बी अपॉन ए होल पावर 2/n-1। तो a क्या है 2 -16 अपॉन 2 होल पावर 2/4-1, क्योंकि 4 टर्म्स हैं। तो 2 इंटू -8 टेबल लग गया 2 का, और 2/3, तो ये होगा 2/3। तो सेम तरीके से 2 इंटू -2 का क्यूब 2/3, 3 से कैंसल, 2 इंटू -2 होल पावर 2, इसका हो जाएगा पावर 4, 2 2 4 हो जाएगा प्लस का, 4 2 8 हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, वो जस्ट हो जाएगी 2 -4 8 और -16। देखें a की वैल्यू 2 थी, G1 फाइंड करना था, -4 आया, G2 की वैल्यू प्लस का 8 आई, और लास्ट में -16 तो दिया हुआ था। ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर हमने इन दो वैल्यूज़ के दरमियान हमने दो ज्योमेट्रिक मीन पुट कर दिया। बट ये कोई तरीका इतना खास मुझे सही नहीं लगता, तो इसकी जगह मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ जिसको आप यूज़ करके ज्योमेट्रिक मीन इजीली इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। वो तरीका क्या है, वो कुछ यूँ होगा कि आप जस्ट r की वैल्यू निकाल लें सबसे पहले। तो अगर हम r की वैल्यू निकाल लें तो r की वैल्यू कैसे आएगी, वो आएगी Tn इक्वल्स टू AR पावर n-1, ठीक है। और Tn, n क्या ले, सब हम इसको ले लेते हैं, कितना हो जाएगा -16, a r पावर n-1, तो 4-1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि 4 टर्म्स हैं, -16 अपॉन a, ये हो जाएगा r का क्यूब, 4 - 1 3 हो गया। अच्छा, a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 है। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, -16 अपॉन 2 r का क्यूब -8 इक्वल्स टू r का क्यूब। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ,
आर क्यूब इज इक्वल टू -8, तो आर क्यूब होल पावर 1/3 -8 की जगह पे लिखेंगे 2/3 होल पावर 1/3, तो दोनों तरफ 1/3 पावर दे दिया हमने, कैंसल कैंसल, आर इक्वल्स टू -2। तो हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है, जस्ट हमने सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल ली। अब G1 की वैल्यू क्या होती है, वो G1 की वैल्यू हमें पता है कि वो क्या होगा, ए आर, क्योंकि फर्स्ट ए के बाद ए आर आता है, और G2 की वैल्यू होती है ए आर स्क्वायर। हमें G3 फाइंड करना होता वो ए आर क्यूब होता, G4 फाइंड करना होता वो ए आर पावर 4 होता, सिंपल था। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू -2, ये क्या हो गया -4। ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू -2, उसके ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 ज़ा 8, तो वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई हमारी 2 -4 8 और 16। इस तरीके से आप कोई भी ज्योमेट्रिक मीन में वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आप या तो आर की वैल्यू निकाल के ए आर स्क्वायर को टर्म को यूज़ करके ये निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ये फार्मूलाज इसके यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ज्योमेट्रिक मीन कितने आएंगे वो फाइंड कर सकते हैं इसके दरमियान। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। insert 3 GMs between 4 and 3 to 4, 4 and 3 to 4, इसके दरमियान हमें insert 3 GMs, तो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हमें इंसर्ट करने 4 and 3 to 4 के हिसाब से। तो सॉल्यूशन 4 G1 फर्स्ट G1 जो होगा, G2 फर्स्ट GM सेकंड GM होगा, और G3 थर्ड GM होगा जो इंसर्ट करना है, और लास्ट में आएगा 3 to 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि G1 क्या होता है, वो होता है A इंटू B/A होल पावर 1/n-1। तो A क्या है 4, B क्या है 3 to 4, A 4, N कितने हैं 5 टर्म्स, तो 1/5 - 1। तो 4 इंटू, अच्छा टेबल लगा लें, 4 का टेबल 32 पे लगेगा 8 टाइम्स, 4 पे 1 टाइम, 1/4, 4 81 क्या होता है 3 का पावर 4 होता है 1/4, तो 4 4 कैंसिल, 4 इंटू 3 12 हो गया, तो फर्स्ट GM 12 हो गया। अच्छा 81 3 पावर 4 कैसे हुआ कि 3 के टेबल इसको 4 टाइम्स लगते हैं, 4 टाइम्स नहीं बल्कि 4 टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसका आंसर 1 2 3 और 4, तो 4 टाइम्स लगेगा। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट GM। सेकंड GM क्या होगा, सिंपल, G2 इज इक्वल टू A B/A होल पावर 2/n-1। तो A क्या है हमारे पास 4, B क्या है 3 to 4, A क्या है 4, 2/5 - 1। तो ये हो गया जस्ट सेम तरीके से 4 81 2/4, 4 3 पावर 4, 2/4, 4 4 कैंसल, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36। तो ये हमारे पास सेकंड आ गया। G3 फाइंड कर लें, A इंटू B/A होल पावर 3/n-1, सॉरी 5 हाँ n-1 फार्मूला रख लें अभी। A की वैल्यू 4, 3 to 4/4, 3/5 - 1, 4/3 to 4 मतलब क्या हो गया 81 होल पावर 3/4। तो ये 81 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4, 3/4, 4 4 कैंसिल, 4 इंटू 3 का पावर 3 होता है 27, 4 7 ज़ा हो गया 28, 4 7 ज़ा 28, और 2 ऊपर 8 और ये हो गया 108। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 4 12 36 108 और 3 to 4। सिंपल है, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108, 108 3 ज़ा 3 to 4। तो इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर्स के दरमियान काउंटेबल नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था। और दूसरा तरीका क्या था, वो सिंपल है, आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लें।
आर की वैल्यू जस्ट आपकी 3 आनी है, सिंपल है। वो कैसे आएगी उसको मैं निकालने का तरीका बता देता हूँ। आर की वैल्यू आर की है आपके पास Tn इज इक्वल्स टू ए आर पावर n-1, 3 2 4 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4, आर फाइंड करना है 5-1, तो ये हो जाएगा 81, आर पावर 4, तो वही जस्ट आ जाएगा 3 पावर 4, 4 कैंसिल, तो आर इज इक्वल्स टू 3। तो G1 क्या हो जाएगा ए आर, G2 हो जाएगा ए आर स्क्वायर, G3 हो जाएगा ए आर क्यूब। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 ज़ा 36, 4 इंटू 3 का क्यूब 27, जो हमने किया था 4 27 ज़ा 108। तो इस तरह भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो ये हमारे पास हमने ये डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर कि किस तरह अगर हमें काउंटेबल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन दिए जाएँ कि इन दो नंबर्स के दरमियान अगर इंसर्ट करें तो हम वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि अगर दो नंबर हों उनके दरमियान एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो उसका तरीका, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, उसका कैसे इंसर्ट होगा वो भी देखा हमने। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर दो नंबर्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तो उसके दरमियान जितने भी हमें अगर ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने तो उसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। वो ये था, अगर यहाँ पे G1 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, G2 होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, फार्मूला जस्ट सेम रहेगा, जस्ट ये नंबर चेंज होता जाएगा और आपके लिए फार्मूला बन चुका। और उसका एक अल्टरनेट तरीका जो है आर की वैल्यू निकाल लें और इस तरीके से आप उसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करते जाएँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिनको ये वीडियोस टॉपिक्स में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उनको हेल्प हो जाएगी इसके अंदर। और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें